हमारे साथ हैं पंचायत मंत्री किशन लाल पंवार। आज पंचायत मंत्रालय की बैठक ली, क्या कुछ रहा आज मंत्रालय में बैठक में, क्या बताएंगे? आज पंचायत एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और माइनिंग डिपार्टमेंट की मीटिंग थी, तो दोनों डिपार्टमेंट के अधिकारियों को मैंने बुलाया था। हमारे पंचायत विभाग का लगभग 2024-25 का 5600 करोड़ का बजट है और ग्रामीण विकास के लिए 1600 करोड़ का बजट है। तो इसमें हमने विशेष तौर से जो दीनदयाल उपाध्याय का मूल मंत्र है, गरीब आदमी को हमने राहत देने के लिए माननीय नायब सैनिक सरकार काम करेगी। माननीय नायब सैनिक सरकार ने पहले फैसला ले रखा है कि ग्रामीण अंचल में 50 गज के प्लाट और अर्बन में और ग्रामीण अंचल में 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। इसी प्रकार से हमने पूरे प्रदेश में 1000 ई लाइब्रेरी खोलने की हमारी योजना है और प्रत्येक ई लाइब्रेरी पर लगभग 10 लाख उस पर खर्चा आएगा। हरियाणा में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की हमारी योजना है, जिसमें महिलाएं एक स्थान पर बैठ कर के भजन कीर्तन कर सकें, आपस में बैठ सकें, ऐसी सरकार की योजना है। और 1000 की जनसंख्या से ज़्यादा जो गांव हैं, उन गांव की फिरनी को हम पक्का करेंगे और स्ट्रीट लाइट लगाने का हम काम करेंगे। अमृत सरोवर सुधारीकरण योजना, लगभग प्रदेश में 19,000 ऐसे पाउंड हैं, लेकिन उसमें चयन किया कि 6,000 ऐसे पाउंड हैं जिसमें गंदगी रहती है, उनका सुधारीकरण की आवश्यकता है। हमने उसमें प्लाटों का हमारे पाउंड का सुधारीकरण किया है और उसमें चारों तरफ वाइंडनिंग, जो रिटेनिंग वाल बनाकर वाइंडिंग जो की है उसको पक्का किया है। लोग वहाँ सैर करते हैं। इसलिए हमने जो ग्रामीण अंचल में है 133 महाग्राम हमने चयन किया है, जिसमें 27 गांव का अभी वहाँ पर सीवर का काम चल रहा है। इसके साथ जो हमने गांव में जो गरीब आदमी थे, जो SC-BC थे, पहले योजना थी कि 200 गज के जो लाल डोरे के अंदर मकान है उनको मालिकाना हक देंगे, लेकिन अब नायब सैनिक सरकार ने फैसला लिया था कि 20 साल से ज़्यादा 500 गज तक की ज़मीन पर जो मकान बने हुए हैं पंचायत की ज़मीन में, हम वहाँ का जो मार्केट जो रेट होगा उसके आधार पर उनको मालिकाना हक दे देंगे। और जहाँ तक आपने मेरे से पूछा है कि माइनिंग डिपार्टमेंट सरकार को रेवेन्यू देता है, तो इसमें केंद्र सरकार की तरफ से भी माइनिंग है, तो प्रदेश सरकार की तरफ से भी हमारे लगभग 65 पॉइंट हैं, जिसमें से 36 आज ऑपरेशन में है और बहुत जल्दी ही हम उनके भी ऑक्शन करके चालू करेंगे, जिससे प्रदेश का रेवेन्यू आ सके। दूसरा एक ये था कि बीजेपी के संकल्प पत्र में और मुख्यमंत्री भी जब प्रचार कर रहे थे हर जगह, तो एक बात वो हर जगह कहते थे कि गांव का विकास जो होगा वो शहरी तर्ज पर होगा, यानी गांव का भी हम शहरीकरण करेंगे जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोगों को भी सुविधाएं मिल सके। तो इसको लेके क्या योजना? इसको जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर हम महाग्राम योजना जो हमने शुरू की है, उसमें जब सारी सुविधाएँ होंगी, सीवरेज सिस्टम होगा, जब सीवरेज सिस्टम होता है शहर जैसा टच होगा, तो ऐसी 133 गांव में से 27 गांव के अंदर काम चल रहा है और इसको हम आगे बढ़ाने का काम करें। दूसरा एक खनन को लेकर के भी बात आती है कि रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस तरह की भी शिकायतें आती हैं कि जो ठेकेदार होते हैं वो ओवरलोडिंग बहुत करते हैं और गैर कानूनी तरीके से खनन करते हैं, बड़ी मशीनें लगा करके करते हैं। तो इन चीज़ों पे किस तरह रोक लगाएं? इसमें जो NGT की गाइडलाइन है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, हरियाणा की जो गाइडलाइन है, उसके मुताबिक ही खनन होगा और जो उसका उल्लंघन करागा निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। धन्यवाद मंत्री जी। तो ये थे पंचायती राज मंत्री किशन लाल पंवार, जिन्होंने आने वाले 5 साल में किस तरीके से हरियाणा सरकार पंचायती विभाग में काम करेगी उसकी रूपरेखा बताई। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, चंडीगढ़।